ये ले रामू, बिस्तर रख दे। जी। अच्छा सुन, जी मालकिन। माँ जी के लिए चाय भी बना दियो। मालकिन चाय तो मैं बना दूंगा, लेकिन आपको एक बार किचन में आना पड़ेगा। पर क्यों? अब आप कल बाजार से सामान लेके आए थे और सामान तो सारा पैकेट में आता है। अब मुझे क्या पता आपने कौन से डिब्बे में कौन सा मसाला या चाय पत्ती या चीनी डाली है, वो तो आपको ही पता होगा ना। इसीलिए आपको एक बार किचन में आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है मालकिन, आ जाइए। रामू, तेरे को अक्ल वक्ल है कि नहीं है? सासू माँ के सामने क्या कर रहा था तू? अरे मालकिन, तो क्या हो गया, अब तो आप मेरा प्यार हो। तो मैं किसी की वाइफ भी हूँ, समझा? तो क्या हुआ मालकिन, बीवी होने के बाद भी औरतें बाहर बॉयफ्रेंड रखती हैं। अब तो मैं भी आपका बॉयफ्रेंड बन गया। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना, तो मेरे को ये सब करने की तेरे साथ जरूरत भी नहीं थी, समझा? और ये मत भूल, तू एक नौकर है, तो नौकर की तरह रह। हाँ मालकिन, तभी तो एक भी दिन छुट्टी नहीं करता हूँ, रोज आता हूँ आपको देखने। अब क्या करूँ, आपको देखे बिना नींद नहीं आती है। बकवास मत किया कर प्लीज। ठीक है मालकिन, गुस्सा मत करो। अब चीनी और चाय पत्ती बता दो, वो क्या है ना, बड़ी मालकिन के लिए चाय भी तो बनानी है। हाँ ठीक है, बताती हूँ। बहू, मुझे एक बात बता, ये बिजली का बिल इतना कैसे आ गया? अरे मम्मी, ये है ना अपना रामू, दिन भर लापरवाही से काम करता है, इसकी वजह से ये आ गया होगा। मैं तो कहती हूँ मम्मी, इसे काम से हटा दो। अरे नहीं नहीं बेटा, तू रामू को है ना अभी अच्छी तरह से जानती नहीं है। तेरी नई नई शादी हुई है और रामू तो यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा है। आज तक है ना इस घर में एक पैसे की भी हेरा फेरी नहीं हुई है। धीरे धीरे तू भी जान जाएगी उसे। वैसे बहू, अगर और कोई बात है तो तू मुझे बता। हाँ मम्मी, मुझे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना उसे बचपन से जानती हूँ, बस तुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा उसे समझने में। ठीक है माँ जी, मैं ना जा रही हूँ, मेरे सर में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है। सम्राट, हाँ। मैं कह रही थी घर पे कोई फीमेल काम वाली रख लेते हैं ना। क्यों, क्या हुआ? काम तो अच्छा कर रहे हैं वो। पता नहीं क्यों एक मर्द हमेशा घर में रहता है तो मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता है। देखो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी 1 महीना हुआ है, तुम्हारी आदत नहीं है ना। वो बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ वो। ठीक है। तुम सो जाओ, मैं थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा। रामू, गेट लगा ले, मैं जा रही हूँ। अरे मालकिन, गेट लगाने की क्या जरूरत है? रामू, ये क्या कर रहा है तू? आज तो बहुत ही अच्छा मौका है, ना तो बड़े मालिक है घर पे और ना ही मालकिन है, तो इससे अच्छा मौका हम दोनों को और क्या मिलेगा? आओ ना मालकिन। रामू, ये क्या बदतमीजी है? अरे मालकिन, आपकी खूबसूरती देखकर मैं तो भूल ही गया था कि आप तो किसी और की अमानत हो। जाइए मालकिन, आप जाइए। लेकिन मालकिन, आप कुछ भूल रहे हो, इस फोन में एक वीडियो है आपकी। अगर मैंने वो मालिक को भेज दी ना, तो आपका और मालिक का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। फिर मुझे ही आपको संभालना पड़ेगा। और मालकिन, आप तो जानती हो ना, मेरी इतनी औकात है ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आपका खर्चा उठा पाऊँ। फिर क्या होगा वो तो आप अच्छे से जानते हो, तो इसको यहीं तक रखते हैं। रूपांशी! साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखो मेम साहब मेरे साथ क्या कर रही है। और ये तो कुछ भी नहीं साहब, आपके ऑफिस जाने के बाद मेम साहब है ना मेरे साथ बहुत गलत हरकत करती हैं। साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ,
और हम गरीबों की आखिर कौन सुनता है। मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए मेम साहब की बातें ना चाहते हुए भी माननी पड़ती हैं। इसीलिए तुम उस दिन हमसे कह रही थी कि रामू को इस घर से निकाल दो, ताकि तुम बाहर उसके साथ ही रोमांस कर सको। नहीं नहीं सम्राट, ये झूठ बोल रहा है। इसकी बातों का प्लीज यकीन मत करो। सही कहा रामू तुमने। जब से इस घर में रूपांशी आई है तब से एक ही जिद लगाए रखी है कि रामू को इस घर से बाहर निकाल दो। आज मैं सब कुछ समझ चुका हूं और अपनी इन आंखों से देख भी लिया मैंने। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी रूपांशी? मुझे यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। एक काम करो, अपना बैग पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। तालाक के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। वाह सम्राट वाह, जो तुम्हारे यहाँ 10 साल से काम कर रहा है तुम उस पे विश्वास कर रहे हो और मुझ पे नहीं। जो अग्नि के 7 फेरे लेकर के आई है, अपने माँ बाप को छोड़ करके आई है सिर्फ तुम्हारे भरोसे, और तुम उसे अपनी बात रखने का एक मौका भी नहीं दे रहे हो। वाह सम्राट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। अरे मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, कम से कम मेरी बात रखने का एक मौका तो दो तुम। लेकिन चलो अच्छा हुआ, कम से कम मुझे ये बात समझ में तो आई, तुम मुझसे ज़्यादा अपने इस नौकर पे भरोसा करते हो। जैसे तुमने इस नौकर की बात सुन ली, कम से कम मेरी भी तो वैसे बात सुन लेते। खैर छोड़ो, अच्छा हुआ, मुझसे ज़्यादा अब ये नौकर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, तुम जाते जाते अपनी सफाई ही दे जाओ मुझे। देखूं तो क्या कहना चाहती हो तुम। तो सुनो, ये लो कुछ पैसे और अपनी माँ का इलाज कराओ। तुमने हमारे करियर के टाइम पे बहुत मदद करी थी, अब हम इस लायक हैं कि तुम्हारी मदद कर सके। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बेशक से हमारी शादी नहीं हुई, पर तुम्हारे साथ बिताए पल बहुत खूबसूरत थे। अक्की, तो उस सिचुएशन की इसने वीडियो बना ली थी, बस इसलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाई, और उसी का फायदा उठाकर ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। नहीं नहीं मालिक, मालकिन तो साफ साफ झूठ बोल रही है। मैं इस घर में 10 साल से काम कर रहा हूँ। आपने आज तक मेरी कोई शिकायत सुनी है क्या? और मालकिन को देखो कैसे सरेआम झूठ बोल रही है। मैं गरीब हूं ना, इसलिए मुझ पे इल्जाम लगा रही है। रामू, तू इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। शायद तू भूल गया है, इस घर में लाने वाली मेरी माँ है तुझे, और तू उन्हीं के घर में ऐसी गंदी हरकत कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? हमने तुझको अपने घर का मेंबर बनाया था और तूने क्या किया? धोखा दे दिया मुझे, मेरे परिवार को। मेरे घर से अभी के अभी निकल जा तू। मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे घर में माफी की कोई जगह नहीं है। इससे पहले मैं कुछ गलत कर दूं, निकल जा मेरे घर से। गेट आउट! आई एम सॉरी रूपांशी, मुझे माफ कर दो। मैंने पूरा सच जाने बिना ही तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, झूठे झूठे। आई एम सॉरी, प्लीज। कोई बात नहीं,